हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। एक दिन मेरे पड़ोस के भैया ने कहा, रवि मेरा फिर से ट्रांसफ़र हो गया है, तुम मेरा एक काम कर सकते हो। मैंने कहा, जी भैया कहिए। भैया ने कहा, तुम्हारी भाभी यहाँ किसी को नहीं जानती हैं, तो तुम थोड़ा उसका ख्याल रखना। मैं महीने में एक बार आने की कोशिश करूँगा। मैंने कहा, ठीक है भैया, आप भाभी की टेंशन मत लो। मैं भाभी की अच्छी तरह से ख्याल रखूँगा। मैं भाभी को किसी भी चीज़ की कोई परेशानी होने नहीं दूँगा। भाभी का बदन एकदम सुडौल था। वो बहुत ही खूबसूरत जिस्म की मालकिन थी। मैं उनकी खूबसूरती देखकर ही उन पर फिदा हो गया था। मैं उनसे नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश करने लगा और धीरे धीरे भाभी और मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। हम दोनों खाली समय में आपस में बैठकर बातें करने लगे और हमारे बीच मजाक मस्ती चलती रहती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और हम दोनों आपस में बहुत क्लोज हो गए थे। भाभी मेरे साथ एकदम चिपक कर बैठती थी। हम छोटी से छोटी बात भी आपस में शेयर करने लगे। वो मेरे साथ ऐसे बातें करने लगी जैसे कि मैं उसका पति हूँ। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। कभी कभी तो मैं उनकी गोद पर अपना सिर रखकर टीवी देखता था। भाभी कुछ नहीं कहती थी। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप में ऑफिस का काम कर रहा था। दरवाज़ा खुला हुआ था तो भाभी अंदर आ गई। भाभी ने कहा, रवि मुझे भी लैपटॉप चलाना है, क्या तुम मुझे सिखाओगे? मैंने उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है भाभी, मैं सिखा दूंगा। फिर मैं भाभी के कमरे में गया और उन्हें लैपटॉप चलाना सिखाने लगा। लैपटॉप चलाने के बाद हम दोनों ने साथ में खाना खाया और मैं वापस अपने कमरे में आ गया। अगले दिन ऑफिस से आने के बाद मैं सीधा भाभी के पास गया। मैंने कहा, भाभी कल मैं अपना लैपटॉप आपके पास ही भूल गया, वही लेने आया हूँ। मुझे थोड़ा ऑफिस का काम भी करना है। भाभी कराती हुई बोली, रवि मेरे बिस्तर पर ही रखा है, लेकर जाओ। मैंने कहा, अरे भाभी क्या हुआ? भाभी बोलने लगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैंने कहा, चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। तो भाभी बोली, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ठीक हो जाएगा। बस तुम मेरा थोड़ा मालिश कर दो, मेरे पूरे बदन में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा, ठीक है भाभी, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ, आप आराम से जाकर बैठ जाओ। जब मैं फ्रेश होकर भाभी के कमरे में गया तो वो पेट के बल बिस्तर पर लेटी हुई थी। धीरे धीरे मैं भाभी के पैरों पर मालिश करने लगा। पहली बार मैंने किसी औरत को छुआ था। मालिश करते हुए हाथ ऊपर जांघों तक गया, फिर धीरे धीरे हाथ और ऊपर तक गया और उनकी गोरी मुलायम नाजुक कमर पर अपने हाथों से मालिश करने लगा। भाभी को भी अच्छा लग रहा था। मैंने भाभी के पूरे शरीर में अच्छी तरह से मालिश किया। भाभी मेरे हाथों की मालिश के बाद एकदम खुश हो गई थी, जिससे उनकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो गई। जैसे ही मैं उठकर जाने लगा, तभी भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, रवि तुमने मेरी इतनी अच्छी मालिश की, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हें तो इसका इनाम मिलना चाहिए। मुझे लगा था कि भाभी मुझे चाय या कॉफ़ी कुछ पिलाएगी, लेकिन भाभी तो मेरे सीने से लिपट गई। मैं भी क्या करता, मैं भी अपने आप को संभाल नहीं पाया। आखिरकार मैं भी तो एक 27 साल का जवान लड़का ही तो था। अपने आप पर काबू नहीं रख पाया और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। हम दोनों ही वो सपने पूरी तरह से खो गए। भाभी की मीठी आवाज़ कमरे में गूंजने लगी। करीब 2 घंटे के बाद जाकर हम दोनों ही शांत हो गए। उसके बाद मैं अपने कमरे में आकर सो गया। सुबह जब भाभी ने दरवाज़ा खटखटाया और चाय लेकर आई, तब जाकर मुझे होश आया। मैंने भाभी से पूछा, भाभी अब आपकी तबीयत कैसी है? भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने कल रात डॉक्टर बनके जो मेरी सेवा की, मैं एकदम से अच्छी हो गई हूँ। मैंने भी हंसते हुए कहा, भाभी आज के बाद से जब भी आपकी तबीयत खराब हो तो आप इस डॉक्टर को ही बुला लेना, मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा।
दोस्तों आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।